नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आज सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों ने पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। विधायकों ने हाथों में ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें ली, माथे पर काली पट्टी लगाई, बाहों पर काली पट्टी लगाई, पोस्टर लहराए, प्रदर्शन किया। अब जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सदन के वेल में उतर आए। विधायकों ने इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद ये नारे लगाए और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक और बाकी के विधायकों ने ईरान के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े दिखाई दिए और इजरायली हमलों की, अमेरिकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की, नारेबाजी करने लगे। अब इस पूरे प्रकरण पर हमारे सहयोगी ने पीडीपी विधायक से बात की। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं पीडीपी के विधायक आगा मुंतजिर मेहदी। आगा साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगा साहब, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो बजट सत्र का जो दूसरा फेज था उसकी आज शुरुआत हुई, लेकिन हंगामा काफी ज्यादा हुआ और जो आपको पीडीपी की पार्टी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोग वेल में आ गए, आपने नारेबाजी शुरू कर दी और जो पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है वो मुद्दा उठा दिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर असेंबली का कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है जब हम विदेशी मामलों की बात करें। ये विदेशी मामला नहीं है। जो कुछ मिडल ईस्ट में, ईरान में हो रहा है, इसका बराह रास्त कनेक्शन और असर इंडिया पर भी और खासकर जम्मू कश्मीर में भी है। ये जो मसला है इंसानियत का मसला है। हाँ, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज्ड है इसराइल के साथ और यूएस के साथ एट द मोमेंट, हमें उसे कोई गरज नहीं, दे स्टैंड एक्सपोज्ड। मगर जो दहशतगर्दी इस अमेरिका और इसराइल ने बर्पा की, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक सॉवरेन स्टेट की सॉवरेनिटी को छली छली किया, उसके खिलाफ हम इंटरनेशनल लॉ के बदले खड़े हैं। हालांकि ये काम यूनाइटेड नेशन का था, कैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम खड़े उठे यूनाइटेड नेशन के चार्टर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और उसके साथ साथ जो शहादत इमाम खामनेई के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोग हो या मुल्क के लोग हों, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों के दिल जो जख्मी हुए हैं, जो दिल छली छली हुए हैं, उन जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी भी जम्मू कश्मीर असेंबली करे करारदाद की सूरत में, जैसे बाकी स्टेट्स में पंजाब ने लीड लिया। हालांकि इस असेंबली को चाहिए था कि इमीडिएट कॉल ऑन होनी चाहिए थी। हंगामा हुआ, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि असेंबली से एक रेजोल्यूशन जाए, सिंपल रेजोल्यूशन जाए, जिसमें इसराइली और अमेरिका की जो है दहशतगर्दी, इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की जाए। बात हुई है। उसके साथ साथ जो हमारे दिल जख्मी हुए हैं इस शहादत के बाद, उस सेंटिमेंट्स की भी तर्जुमानी और ईरानी अवाम के साथ इज़हारी यकजहती की आवाज इस रेजोल्यूशन की सूरत में जानी चाहिए। आगा साहब, क्या आपकी बात हुई है विधानसभा के अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से? स्पीकर साहब ने अश्योर किया कि वो इसके लिए टाइम निकालेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने एक प्रॉमिस किया है हाउस के साथ कि वो इसके लिए एक स्पेशल टाइम निकालें, आज के आज ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना वादा पूरा करे और ये जो रेजोल्यूशन है आज के आज ही पास होना चाहिए। साहब, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि जैसे आज असेंबली में हंगामा हुआ, आपने नारेबाजी की, मुर्दाबाद नारेबाजी की, लेकिन कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आज तक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगाए जा रहे, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को लहूलुहान पाकिस्तान ने देखिए, जो ये एप्स्टेन गैंग है या जो उनके सिंपैथाइजर है, वो इस इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कमिटमेंट इसराइल के साथ है और अमेरिका के साथ है। वो बड़े इरिटेट हो रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग हो या जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो क्यों सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी कमिटमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसीलिए वो इसको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं। कभी आपने कल से देखा, कल से जो डोनेशन हुआ उसके खिलाफ भी एक मुहिम चली गई, उसको भी स्टिग्मेटाइज। साहब, आपकी पार्टी क्या पाकिस्तान की निंदा कर? जहां जहां नाइंसाफी होगी, जिसके जरिए से भी नाइंसाफी होगी, हम इस फोरम को भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जहां जहां दुनिया के किसी भी कोने में जहां नाइंसाफी होगी, उस नाइंसाफी के खिलाफ हम सफा आ रहा होंगे, क्योंकि यही फोरम इस वक्त जम्मू कश्मीर के पास अवेलेबल है, जिस फोरम से वो तमाम तर नाइंसाफियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। आगा साहब, मुझे एक चीज बताइए कि जो इस समय पश्चिम एशिया में जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान का जो रोल है, अभी बीच में कुछ खबरें आ रही है कि हो सकता है कि वो पीस टॉक्स को इनिशिएट करे, कोई मीडिएट करे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके का चैलेंज इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, एक गुंडागर्दी
इस दुनिया पर इम्पोज की गई है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ, अगर कोई स्टेट इसमें इस वक्त रोल प्ले करने का ख्वाह है या करने की कोशिश कर रहा है, डी एस्केलेट हो, जो बच्चों को मारा जा रहा है, जो कत्ल गारत हो जा रही है, इसमें अगर कोई स्टेट इस वक्त इसमें कोशिश कर रहा है अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आगा साहब, पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद का गढ़ है, वो क्या मीडिएट करेगा, वो क्या शांति लाएगा? और पाकिस्तान में देखिए शियाओं के साथ कितना जुल्म होता है। देखिए कोई भी स्टेट, मुझे नहीं पता क्यों आप क्यों इसको ट्विस्ट देना चाहते हैं, आप क्यों इस पूरे पाकिस्तान के नजर करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई भी स्टेट अपने गुड ऑफिसर्स का इस्तेमाल कर सकता है और इस डिफ्यूज, इस एस्केलेशन को करना चाहेंगे, वी विल वेलकम देम। हाँ, ये लीड इस वक्त दिल्ली को लेनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से दिल्ली इस वक्त इसराइल और अमेरिका की गोद में बैठी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगा मुंतजर मेहदी जो है, जो कि पीडीपी के विधायक हैं, इन्होंने विधानसभा में भी प्रदर्शन किया और बाहर भी जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, जिनकी हत्या अमेरिका ने की है, उनका चित्र लिए हैं और ईरान के प्रति अपनी जो है सॉलिडेरिटी प्रकट कर रहे हैं। और जिनको भी आप सुन रहे थे, सुनील जी भट्ट इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील जी, अभी पीडीपी विधायक से आप बात कर रहे थे और आपने जो सवाल पूछे, उन सवालों के फेर में वो घूमते हुए दिखाई दिए, बहुत स्पष्ट उनके जवाब थे नहीं आपके सवालों के। लेकिन आज ये बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुरुआत से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो बजट सत्र है उसका आज दूसरा चरण शुरू हुआ। बीच में जो है रमज़ान का महीना था, ईद का त्यौहार था और नवरात्रि का भी पर्व था, तो उसके कारण विधानसभा में एक ब्रेक आया था और अब जो है विधानसभा का जो बजट सत्र है उसका दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही ये सत्र शुरू हुआ, प्रश्नकाल शुरू हुआ, तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, पीडीपी के विधायक हैं, वो अपनी सीटों से खड़े हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो तनवीर सादिक हैं, उन्होंने जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमेनी, जिनकी हत्या अमेरिका ने की, उनका चित्र लिए हाथों में थे और बाकी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे, पीडीपी के विधायक थे, उन्होंने नारेबाजी की, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए, ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही में मांग की कि इस विषय पर जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, इसको लेकर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अमेरिका के खिलाफ और ईरान के पक्ष में। तो काफी हंगामा हुआ। और वहीं अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल वो एक अलग विषय उठा रहे थे कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है कि वो जम्मू क्षेत्र में भी बननी चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रस्ताव आया है कि कश्मीर घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, बीजेपी कह रही है कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो इसी बीच कांग्रेस के जो कुछ विधायक थे उन्होंने हाथों में पोस्टर लिए और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया और ये प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी इस समय कह रही है, जो आरोप लगा रही है। तो उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक आए, उन्होंने उनका जो हाथों में जो बैनर था वो छीना और उसी बीच वहां पर धक्का मुक्की भी हो गई और काफी शोरगुल हुआ, वहां पर नारेबाजी हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक भी लगातार मांग करने लग गए कि ये जो पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है, ईरान के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, ये जो है ये गलत युद्ध है, इसकी निंदा, इस युद्ध की निंदा की जानी चाहिए, अमेरिका की निंदा होनी चाहिए, इजराइल की निंदा होनी चाहिए। तो चूंकि शोरगुल काफी था तो विधानसभा के जो स्पीकर है अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए जो है स्थगित कर दी और बाद में जैसे ही विधानसभा एक बार फिर से बैठी तो फिर से हंगामा शुरू होने लग गया। उसके बाद जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, क्योंकि कई जो विधायक थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जैसे कि तनवीर सादिक, उन्होंने मांग की थी कि मुख्यमंत्री जो है सदन के पटल पर इस पर वक्तव्य दे और बाद में मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर सभी पार्टियां एक मत हो तो वो यहां से बयान देंगे, अगर सभी पार्टियां एक मत नहीं है तो फिर इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विदेशी मामलों से जुड़ा हुआ विषय है और ये जो है प्रेरोगेटिव जो है जम्मू कश्मीर असेंबली का नहीं है, ये देश की संसद का है, विदेश मंत्रालय का है और जो केंद्रीय सरकार है उनका ये विषय है। तो उसके बाद फिर स्पीकर ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि केंद्र सरकार ने भी जो है
इस युद्ध के बारे में कहा कि शांति होनी चाहिए और निंदा की है इस युद्ध की। तो उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा से भी निंदा होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। तो जैसे ही मुख्यमंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहा गया, मुख्यमंत्री खड़े हुए, मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि जो ईरान के साथ हुआ वो काफी ज्यादती हुई ईरान के साथ। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी हत्या की गई, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई और ईरान की जो मासूम जनता है उन पर भी जो है अमेरिका और इजराइल ने ज्यादतियां की, ऐसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा। और उन्हें उस हादसे का भी जिक्र किया जिसमें ईरान में जो है छोटी बच्चियों का जो स्कूल है जिसमें 160 से अधिक बच्चियां जो हैं वो शहीद हुई, उसका जो है उन्होंने चर्चा की और कहा कि ये मानवता के खिलाफ जो है काफी बड़ा प्रहार है जो हुआ है। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और साथ ही में फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपील करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध है सभी देशों के साथ, हमारे देश के अच्छे संबंध है सभी देशों के साथ जिसमें ईरान और इजराइल भी शामिल है। तो उन्होंने अपील की कि प्रधानमंत्री को जो है अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, अपने ऑफिस का प्रयोग करना चाहिए और प्रयास करने चाहिए ताकि ये युद्ध रुक सके और शांति बहाल हो। मुख्यमंत्री ने जैसे हाँ सुनील जी एक बात बताइए, आपकी तरफ से एक सवाल पूछा गया था, बहुत बहुत वाजिब सा वो सवाल था कि ये भी आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जब अत्याचार होता है, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे जहां लोगों का इलाज चल रहा था। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास बीच सड़क पर जिंदा जला के मार डाला गया था। तब इस तरह का विरोध प्रदर्शन, इस तरह की नारेबाजी, इस तरह का गुस्सा विधानसभा में कभी नहीं हुआ। ये सिलेक्टिव अप्रोच कही जा सकती है क्या? जी, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सुरजीत सिंह सलाथिया, उन्होंने भी ये विषय उठाया विधानसभा में। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जब बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना सरकार को जो हटाया गया, वहां पर मास प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उनके साथ काफी अत्याचार हुआ, लिंचिंग्स हुई और उसके बारे में यहाँ पर विधानसभा में क्यों नहीं हंगामा हुआ, क्यों नहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी निंदा की और वहां पर जो कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार किया उसकी निंदा की। तो ये विषय बीजेपी के एक विधायक ने विधानसभा में भी उठाया और साथ ही में अगर मैं कहूं, मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर से भी। मैंने उनसे भी ये प्रश्न पूछा था और मैंने उनसे एक स्पेसिफिक सवाल भी पूछा, क्योंकि अगर हम देखें कुछ वर्ष पहले इस विधानसभा में नहीं, पिछली विधानसभा में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक हैं मोहम्मद अकबर लोन, तब वो विधायक हुआ करते थे। एक दो विधानसभा से पहले की बात है, ये कई वर्षों पहले की बात है। ये वो विधानसभा में एक बार हंगामा हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है विधानसभा में लगाए थे और उसके रेस्पॉन्स में तब के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक थे मोहम्मद अकबर लोन, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ये सवाल पूछा कि यहाँ पर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने एक समय में लगाए थे, कई वर्ष पहले लगाए थे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो फिर उन्होंने कहा कि ये उस एक विधायक ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे सहमत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियां दी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कड़ी निंदा करती है आतंकवाद की, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। अच्छा सुनील जी, अब जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, सुनील जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की आप बात कर रहे हैं, तो विधानसभा में वो एक बार सुन लेते हैं, वो जो आपकी एक्सक्लूसिव बातचीत है कि विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष कुछ विधायकों के इस रुख से सदन की कार्रवाई तो बाधित हुई, सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी शामिल थे। अब जो बात अभी सुनील जी भट्ट कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर। सागर साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागर साहब, जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो बजट सत्र है उसका दूसरा चरण जो है आज शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल हुआ उसी दौरान इतना हंगामा हो गया, आपकी पार्टी के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सभी नेता हैं वो नारेबाजी करने लगे, पीडीपी के नेता भी, जो पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर नारेबाजी हुई और जो यहाँ पर प्रश्नकाल है वो पूरी तरह से बाधित हुआ और विधानसभा जो है फिलहाल उसको स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए। ये हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को डिस्कशन के लिए है, लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स का इशू है उसको क्यों यहाँ पर इतनी तवज्जो दी जा रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्रॉस ग्लोब जहां भी
मुझे लगता है पहले इनिशियली मैं मुस्लिम वर्ल्ड की बात करूंगा, तो उनको पूरा राइट बनता है अपनी जो है सॉलिडेरिटी दिखाएं ईरान के साथ। जो हो रहा है वो सारा गलत हो रहा है। 180 बच्चों को मारा गया, टीचर्स को मारा गया, उसके बाद युद्ध हो गया, वॉर हो गया। तो मुझे लगता है कि हमें ईरान ने हमेशा मुल्क का साथ दिया हुआ, मुल्क से बड़े बेहतरीन रिलेशन रहे ईरान के। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी मौका है जहां ईरान पीछे रहा है दोस्ती के मामले में। सागर साहब, आपकी मांग क्या है? विधानसभा में हंगामा तो हुआ, लेकिन आप लोगों की मांग क्या है? एक तो सॉलिडेरिटी है ईरान के साथ। हम ये बताते हैं कि वी आर विद ईरान। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो रेजोल्यूशन चाहते हैं, प्रो ईरान होनी चाहिए। बहुत से लोगों के कट मोशन से, बहुत से लोगों के रेजोल्यूशन से ईरान को लेके रूलिंग पार्टी की तरफ से, जो प्राइवेट मेंबर्स के हैं। तो उसके मजीद बिलखसूस जो इम्पोर्टेंट मसला इसमें हम ये चाहते हैं कि जो FIR लॉन्च हो गए हैं कश्मीर में, जो FIR लॉन्च हो गए हैं, जो प्रोटेस्ट हो गए, वो इमोशनल आउटबर्स्ट था, वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं थी, वो इमोशनल आउटबर्स्ट था। तो मुझे लगता है उसको उसी जिम्मन में देखना चाहिए, उसको उसी लाइन में देखना चाहिए, ना कि एंटी नेशनल एक्टिविटी को। तो वो FIR विड्रॉ होने चाहिए, उन लोगों को रिहा किया जाना चाहिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सलमान साहब, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आप कुछ मांग रखी, सबको अपना अधिकार है। लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आज तक जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तो नहीं लगे। पाकिस्तान ही जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर में जो इतना आतंकवाद है। यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता जो है लहूलुहान हुई है इतने दशकों से, इतने वर्षों से। तो आज तक पाकिस्तान के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP क्यों नहीं बोलते? हम पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, उन टेररिज्म और जो भी वैसे हादसे हुए उसके खिलाफ अगर किसी जमात ने लड़ा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ा है और मेन स्ट्रीम पार्टीज कश्मीर की ने लड़ा है। हम बीजेपी के लिए नारेबाजी करने नहीं आता यहाँ खाली। हमने कुर्बानी, मैं बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा कहूंगा, हमने इस सदन को बचाने के लिए, इसकी हिफाजत रखने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए कुर्बानियां दी है। हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करने के, मुल्क का झंडा बुलंद करने के लिए हमने जाने दी है। तो आप क्या कह रहे हैं हमने बात नहीं की है कभी? बीजेपी का आरोप है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी का आरोप है कि आपकी पार्टी के जो पहले विधायक थे, बाद में वो MP भी बने, मोहम्मद अकबर लोन, उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। एक आदमी की बात को एट्रीब्यूट पार्टी पॉलिसी नहीं कर सकते। एज ए कश्मीरी, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, आप ये याद रख लीजिए। पहले तो हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी J&K गवर्नमेंट खड़ी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। मैंने कॉल अटेंशन भी दिया है, मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब का कत्ल हुआ, जिस तरह उनको शहीद किया गया, किसी भी मुल्क का कोई भी हक नहीं बनता है किसी मुल्क के ऊपर हमला करना। और एक मजहबी लीडर को बे तरीके से जिस तरह मारा गया, वो हम उसकी निंदा करते हैं। और मुझे लगता है इस मुल्क की जो टॉप लीडरशिप है उसको कंडेम करना चाहिए। और जिस तरह ईरान और हिंदुस्तान का आपस में जो रिलेशनशिप था, उसको समझ के मुझे लगता है पूरा मुल्क आज ईरान के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी जिस तरीके से 170 बच्चों को, छोटे स्कूल के बच्चों को मारा गया, मुझे लगता है कोई भी सही सोच वाला इंसान उसको कभी अप्रूव नहीं करेगा। आज पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरी जम्मू कश्मीर, पूरा मुल्क ईरान के साथ खड़ा है और हम आज उसी सिलसिले में आज अपनी तरफ से एक सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के लोगों को। और मरहबा और आफरीन उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी जेबों से, अपने कान की बालियां, अपने घर के कीमती चीज़ें वक्फ कर दी ईरान के लिए और उसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब लोग जो आज खड़े हैं वो उन सब को सलाम करते हैं जिस तरीके से वो ईरान के साथ खड़े हैं। जो कश्मीर से फंड गया था उसको लेकर जो स्कैम हुआ उस पर आपका क्या? कोई स्कैम नहीं हुआ, ये जानबूझ के कुछ लोग कह रहे हैं। इसमें टोटल तरीका है, जिस तरह मोहल्ले कमिटीज ने
पूरे तरीके से जिस तरह पैसा जा रहा है, अगर कहीं भी है तो वो बताएं कि कहाँ दान दी हुई। मुझे लगता है ये दिल से लोगों ने दिया है और मुझे लगता है इसको दान ली और बाकी चीजों में रखना बहुत गलत है। रणवीर साहब, आप हाउस में भी प्रोटेस्ट करोगे? अब मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, मैंने कॉल अटेंशन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीकर साहब हमारे सेंटिमेंट को समझ के हमारी इस बात को हमारे लिए कुछ टाइम दे, और मैं अपील करूंगा लीडर ऑफ द हाउस को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि वो भी बोले जिस तरीके से ईरान और हिंदुस्तान का अपना एक रिलेशनशिप था उसको समझ के हर एक लीडर को इसके ऊपर मुझे लगता है बहस करनी चाहिए और उसके ऊपर एक हाउस से एक बात जानी चाहिए कि हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं।